Hi guys, hello and welcome back to my channel. It's my life with Neha. I hope you guys are doing amazing. So happy Monday to you guys. आज है यहाँ पे Monday and अभी time हो रहा है 11 o'clock in the morning and I woke up and I'm all set for today. So first thing first, I'll head to the kitchen, make some coffee and उसके बाद का बाद कुछ काम करेंगे because without coffee I cannot function. So yes, let's head to the kitchen, make some coffee and we'll talk after that. But first thing, उससे भी पहले मुझे करना है पूजा. तो पहले पूजा करते हैं, फिर कॉफ़ी बनाएंगे and after that I'll come back and talk to you guys. Don't talk about it like you're crazy. You know damn well I can't replace you. Just say what you mean. Don't waste your time being mad at me. Say what you mean. Say what you mean. And you'll get what you need. Get what you need. What I do is try to give you more than words. When I say I quit, it's only 'cause it hurts. We got places we can go to figure out what we've done, what we need, what to do. Yeah, I got you. The way you look at me is absent. It's like you're walking through a labyrinth. Just say what's going on. Don't waste your time being all alone. Say what you mean. Say what you mean. And you'll get what you need. Get what you need. So मैंने कॉफ़ी पी लिया है and now it's time to head out for a walk and इन लोगों का भी खाना पीना हो चुका है मॉर्निंग में. So yes, अभी चलते हैं थोड़ा पार्क. We'll go out for a walk because आज यहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड है. The temperature is now 8 degrees outside which is, इसीलिए आप देख सकते हो कि मैंने ये पहना हुआ. मैंने इसके अंदर भी एक टी शर्ट भी पहना हुआ है बट या दिस विल मेक मी सो कोजी एंड वार्म. सो इसीलिए मैंने आज ये पहना है. सो यस, अभी चलते हैं पार्क. विल गो फॉर 2 mile वॉक एंड देन उसके बाद का काम बाद में. सो या लेट्स गो यू गाइज. अब मैं आ चुकी हूँ पार्क एंड एज यू कैन सी आउटसाइड इतना क्लाउडी है बाहर एंड इट इज़ सो कोल्ड कि मेरा हिम्मत नहीं हो रहा है कार से बाहर निकलने का. मन कर रहा है कि मैं अभी वापस घर चली जाऊँ. बट आई नो कि एक बार मैं वॉक करना स्टार्ट करूँगी एंड थोड़ी देर के बाद ठीक लगने लगता है. स्टार्टिंग में थोड़ा ठंड लगता है बट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स और सो लाइक एवरीथिंग इज़ नॉर्मल आफ्टर दैट. सो येस, बट वो इनिशियल का जो टाइम होता है अपने आप को पुश करने का, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है. तो यस, मैं थोड़ी सी हिम्मत करती हूँ, निकलती हूँ कार से बाहर, अपना 2 miles फिनिश करती हूँ एंड या आई विल टॉक टू यू गाइज आफ्टर दैट. सो या लेट्स गो फॉर द वॉक. You and I, we met a Tuesday morning, sun high in the sky and I felt free. Did your best and I ignored the warnings. Fair enough. You guys, मैंने इस मौसम को बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था. मेरे हैंड्स लिटरली इतने फ्रीज हो रहे हैं एंड आई एम फीलिंग सो कोल्ड. वैसे मैंने अंदर में टी शर्ट पहना हुआ है, मैंने ऊपर से ये पहना हुआ है बट स्टिल इतना ज़्यादा ठंड है कि मुझे लगा था थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाएगा बट आई डोंट थिंक सो कि कुछ ठीक होने वाला है. हवा भी चल रही है बिकॉज ऑफ विच मेरे आँखों से पानी आ रहा है. बट या ऑलमोस्ट आई कम्प्लीटेड half a mile. So yeah, we'll complete 2 miles and उसके बाद ही चलेंगे घर. बहुत ज़्यादा ठंड है गाइस, बहुत ज़्यादा. तो देख सकते हो कि पार्क ऑलमोस्ट पूरा एम्प्टी है. ये लेक है मैं जहाँ आती हूँ एंड दिस इज़ लाइक सो ब्यूटिफुल आउट देयर. आई जस्ट लव टू कम हियर एंड बाहर आने के बाद इतना अच्छा लगता है, इतना फ्रेश लगता है कि आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन. सो या मैं अपना वॉक फिनिश करती हूँ, फिर मिलती हूँ बिकॉज माई हैंड्स आर लिटरली फ्रीजिंग राइट नाउ.
inside. I miss you, miss you. Take you off, I came here way too strong. Cannot keep it low key. Got me drugged, your pheromones hit the roof. Auto. फाइनली आई कम्प्लीटेड माई 1 माइल एंड अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है पहले से एटलीस्ट. सो या अभी बस 1 माइल मोर टू गो एंड सो अपना वॉक फिनिश करते करते मैं थोड़ा सा आके यहाँ बैठी हूँ बिकॉज यू गाइज it looks amazing out there. I'll show you guys what I'm talking about. So this is how it looks like where I'm sitting right now. Finally मेरा 2 miles complete हो चुका है and you guys I cannot even feel my hands and my face right now. इतना ज़्यादा ठंड हुआ है बाहर but I'm thankful मैं I took this 2 mile walk and अभी मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना. I cannot even tell you guys कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है अभी. So yeah, अभी चलते हैं घर एंड देखते हैं कि लंच के लिए क्या करना है नहीं करना है. So yeah, let's go home. अब मैं आ चुकी हूँ वापस घर एंड नाउ इट्स टाइम टू मेक लंच. सो अगर आप लोगों को पता होगा तो मुझे लाइक बहुत टाइम किचन में स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता है. तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, आई जस्ट गो इन द किचन इन द आफ्टरनून. मैं एक ही बार में दिन का और रात का दोनों का खाना बना के रख देती हूँ सो दैट मुझे पूरे दिन कुकिंग की कोई टेंशन नहीं लेनी पड़े. सो येस, दैट्स व्हाट आई विल बी डूइंग राइट नाउ. सो अभी चलते हैं किचन में, कुकिंग फिनिश करते हैं एंड I'll show you guys कि आज मैं क्या कुक करने वाली हूँ. सो लेट्स गो. ओके, सो फर्स्ट मैंने यहाँ पे ये चिकन मैरिनेट कर दिया है. आजकल हमें ये एयर फ्राइड चिकन तंदूरी खाना बहुत ही पसंद है. मैंने इसमें तंदूरी मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट, योगर्ट और भी सारे इंडियन स्पाइसेस मैंने मिक्स कर दिए हैं. अब हम इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे. तो ये हो चुका है, ये हो जाएगा हमारा रात का डिनर. एंड अभी मैं बना रही हूँ आलू परवल की सब्ज़ी. आलू परवल की सब्ज़ी इज़ वन ऑफ आवर फेवरेट. सो मुझे, मेरे हस्बैंड को, हम दोनों को ही ये सब्ज़ी काफ़ी पसंद है. सो ऑलमोस्ट ये हो चुका है. अभी बस ये पानी इसका सूख जाएगा तो मैं इसे बंद कर दूँगी गैस को. सो या दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. एंड इसके साथ मैं बनाऊँगी राइस. सो या एंड दिस स्टेनलेस स्टील कढ़ाई यू गाइस, ये मैंने रॉस से परचेज़ किया था. दिस वन इज़ फ्रॉम क्विज़िनार्ट एंड ये इतना हैवी है. दिस इज़ परफेक्ट. स्टेनलेस स्टील पहले मुझे इतना पसंद नहीं था क्योंकि इसमें खाना स्टिक हो जाता है. इट्स नॉट नॉन स्टिक. ये वाला पैन मैं ऑलमोस्ट 2 मंथ से मैं यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम प्रीटी हैप्पी विद द रिज़ल्ट. इसमें बस एक ही चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखनी होती है. इट्स टू, आपको इसमें जो खाना बनाना होता है थोड़ा सा लो हीट में आपको कुकिंग करनी होती है. बिकॉज अगर आप तेज़ हीट में इसमें खाना कुक करोगे तो आपका खाना वो नीचे स्टिक हो जाएगा. सो द ओनली ट्रिक आपको कुक करने का स्टेनलेस स्टील में इज़ टू कुक योर फूड इन लो हीट. सो येस, मैं एक लो हीट में कुकिंग करती हूँ एंड मेरा पैन एज इट इज़ है, इसमें कोई स्टेन्स वगैरह कुछ नहीं है. सो या आई एम रियली हैप्पी विद द रिज़ल्ट एंड आई एम रियली हैप्पी विद यूजिंग this stainless steel pan. So yeah, I hope it's helpful to you guys. Finally मेरा कुकिंग का काम कंप्लीट हो चुका है एंड आयुष अभी कर रहा है अपना मैथनेशियम एंड आफ्टर दैट ही विल बी फिनिशिंग हिज कुमॉन होमवर्क बिकॉज आज है शाम को उसका कुमॉन. एंड अभी मैं बस जा रही हूँ अपने आज का वीडियो एडिट करने के लिए. सो या दैट इज प्रीटी मच इट अबाउट माई डे. अभी बस मैं शाम को उसे लेके जाऊँगी कुमॉन एंड देन आफ्टर दैट विल कम बैक होम एंड जस्ट Netflix and chill. That's all that I will be doing in the evening. तो मैं क्या करती हूँ, अपना मोस्ट ऑफ द काम मैं मॉर्निंग के टाइम पे फिनिश कर लेती हूँ आफ्टरनून इवनिंग तक. एंड इवनिंग के बाद मैं बस लाइक रिलैक्स करती हूँ एंड जस्ट चिल करती हूँ और कुछ नहीं. मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं करती. बस मेरा एक ही काम रहता है रात को, विच इज़ टू क्लीन अप माई किचन एंड आफ्टर दैट आई डोंट डू एनी सॉर्ट ऑफ हाउस वर्क लाइक हाउस चोर्स और एनीथिंग.
आज मुझे क्लीनिंग नहीं करना था क्योंकि मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने पूरा साफ़ किया था, सो आई डोंट लाइक क्लीन एवरी डे। एंड यू गाइज, अभी यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस आर इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली, लाइक सेंट लू, लाइक पिछले ही वीक 1.5 मिलियन केसेस हुआ था यूएस में। एंड यहाँ सेंट लुइस काउंटी में उन लोगों ने लाइक वापस से रेस्ट्रिक्शंस उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, लाइक इनसाइड गैदरिंग्स विच इज़ लिमिटेड टू ओनली 10 पीपल एंड आउटसाइड तो आप मिल ही नहीं सकते। एंड सिंस अभी टेम्परेचर भी इतना कम हो रहा है, बाहर ठंड बढ़ रही है, लाइक नंबर ऑफ केसेस आर इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। लाइक एक वीक में 1.5 million केसेस, इट्स नॉट लाइक अ स्मॉल नंबर। एंड लोगों को लग रहा है कि इट्स ओनली लाइक इससे सिर्फ 1% या 2% लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं, बट आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना होगा कि वो जो परसेंटेज है, आप वो कितने बड़े नंबर का परसेंटेज आप निकाल रहे हो। क्योंकि आप अगर ऐसे देखोगे कि 100 लोगों में सिर्फ 1%, 2% लोग उससे इम्पैक्ट हो रहे हैं और हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं, तो इट विल बी ओनली लाइक 1 or 2 पीपल। बट अगर आप 1 मिलियन लोगों में आप कंपेयर कर रहे हो 1%, 2%, विच इज़ अबाउट लाइक 10,000 to 20,000 पीपल। एंड इससे सिंस कोविड से लाइक आपके रेस्पिरेशन में, आपके सांस लेने में ऑक्सीजन लेवल्स को इम्पैक्ट करता है। सो it is like so scary right now। and you guys, like सेंट लुइस में कंडीशन अभी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है। आई डोंट नो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस फ्लू सीजन और वॉट, बट या एंड सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे ही ये सब स्टार्ट होता है ना रेस्ट्रिक्शन, वैसे ही सारे स्टोर्स में पहला चीज़ जो आउट ऑफ स्टॉक होता है इज टॉयलेट पेपर, पेपर टॉवल, sanitizer, sanitizing wipes। I don't understand the mentality of the people, like seriously toilet paper। मैंने जब ये फर्स्ट लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था मार्च में, हमने उस टाइम टॉयलेट पेपर का एक रोल पूरा खरीद के लेके आए थे, अभी तक हमारा वो रोल ख़त्म नहीं हुआ है। सो इमेजिन कि कितना टॉयलेट पेपर आप कंज्यूम कर लोगे एक 2 महीने में। आई जस्ट सिंपली डोंट अंडरस्टैंड कि ये सब होने से सबसे पहला चीज़ जो आउट ऑफ स्टॉक होता है इस टॉयलेट पेपर एंड पेपर टॉवल। पेपर टॉवल अगर आपके पास नहीं है तो आप एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास टॉयलेट पेपर नहीं है तो आप लाइक आजकल कितने सारे ऑल्टरनेटिव्स आ गए हैं, आप अपने बाथरूम में उसे इंस्टॉल कर सकते हो। आई जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड ये पेपर टॉवल और टॉयलेट पेपर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है। लाइक आई सिंपली लाइक मेरे सिर के ऊपर से निकलता है ये सब चीज़। लाइक फिर भी सैनिटाइज़र एंड सैनिटाइजिंग वाइप्स ये सब हो रहा है, ये सब आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है, फिर भी समझ में आता है कि हाँ यू नीड ऑल दीज थिंग्स। बट सीरियसली टॉयलेट पेपर एंड पेपर टॉवल आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों। बट या अभी ऐसा ही हो रहा है। कॉस्को में हम होके आए हैं 2 बार 2 वीक से, एंड हमें अभी तक so we cannot get a hands on any of these things। वैसे हमें चाहिए तो नहीं था, बट स्टिल हम जब एंटर करते हैं तो एंट्रेंस के सामने ही वो लोगों ने सबने लिख के रखा हुआ है कि ऑल दीज आइटम्स आर ऑल लाइक आउट ऑफ स्टॉक। सो आई वाज लाइक ओके हियर वी आर अगेन। सो या बस यही सब चल रहा है। आई जस्ट लाइक wanted to tell you guys कि प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स, एंड अगर की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है तो प्लीज़ आप मत निकलो बाहर एंड जस्ट ऑर्डर इट ऑनलाइन ऑल द स्टफ दैट यू नीड। सो येस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, एंड मैं आपसे मिलूँगी अपने अगले वीडियो में। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय।